हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ममता पाठक ब्लॉगिंग में आप लोग को स्वागत है। तो 2-4 दिन हो गया था ब्लॉगिंग हम नहीं डाल रहे थे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था मुझे, तो इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं आ रहा था। तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि ब्लॉगिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों मिलकर सभी को तबीयत थोड़ा खराब हो गया, सर्दी जुकाम। अभी देखिए 2 दिन इतना बारिश हुआ, ठंडा का मौसम किया, फिर देखिए आज से इतना धूप जोरों शोरों से लग रहा है कि जेठ का महीना है। तो इसी तरह से नॉर्मल पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तबीयत मुझे खराब हो गया। तो चलिए हम आ गए हैं किचन में। तो सबको हम खाना पीना अच्छे से सबको खिला पिला लिए, खाना वाना मेरा बन गया है, सिर्फ अब रह गया है किचन उचन साफ करना। तो हम चलते हैं फटाफट किचन को साफ करने। तो अभी मेरे यहाँ कोई गेस्ट लोग आए हुए थे, तो हम चाय बनाए। अभी दोपहर के 2 बज रहा है, तो चाय का भी बर्तन हो गया है, खाना पीना जो खाए पिए और सब बर्तन उर्तन है। तो सब अब सोच रहे हैं कि थोड़ा देर के बाद हम बर्तन उर्तन धो लें। तो देखिए यहाँ पर ना आया हुआ है मेरे घर अमड़ा। तो ये अमड़ा को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अमदूरा बनाए कि अचार बनाए, क्या बनाए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कैसे बनता है वो भी, हम हर चीज़ का अचार अच्छे से लगाते हैं कि अमड़ा का अचार अच्छा से नहीं उतरता है तो हम जल्दी अमड़ा का अचार नहीं बनाते। अमड़ा के मीठा में पाग कर अच्छे से बना देते हैं। अच्छे तो 2-3 दिन 4 दिन चल जाता है। तो चलिए हम फटाफट काम भी कर लेते हैं। ऐसे तो बातचीत मेरा होते रहता है, बात मेरी तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, इतना ही मेरे पास बात रहता है। तो आप लोग भी कहिएगा कि खाली बात करते हैं, कुछ दिखाते उखाते नहीं। तो हम चलिए फटाफट से पहले सामान को एक जगह कर देते हैं, बर्तन धोने वाला, और इधर सारा हम सामान सरिया देते हैं। आज हम चना दाल का चटनी बनाए थे, तो भूंज कर बनाए थे। मुझे ना चटनी बहुत फेवरेट है, किसी चीज का चटनी, मुझे चटनी चाहिए। चना दाल का हो, मसूर दाल का हो, और धनिया पत्ता का हो, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज की, कितना का नाम बताएं भूल भी हम गए हैं। कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है चटनी मसूर दाल का। तो ये सब ऐसे करके हम यहाँ पर हम सरिया देते हैं। थोड़ा सा किचन को साफ सफाई कर लेते हैं। किचन उतना गंदा तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा खाना वाना निकालने तो गैस उस पोंछ लेते हैं। आज हम आप लोग को सिर्फ ब्लॉगिंग दिखाएंगे किचन का ही। आज खाली हम किचन में ही काम धंधा करेंगे और कहीं का नहीं दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट हम देखिए आप लोग को दिखाते हैं। सबको सरिया के अच्छे से, फिर शाम को मुझे काम लगेगा तो अच्छे से रख देते हैं। अभी तो अमड़ा के मेरा कुछ काम नहीं है, तो इसको फ्रिज में भी हम रख लेते हैं। हम इसको सिर्फ किचन को पोंछना है, तो हम फटाक से कपड़ा लेकर आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कपड़ा लेकर आ गए हैं। किचन पर जो गिरा हुआ है उसको हम पोंछ लेते हैं। देखिए एक बात, कल हम कहीं गए हुए थे, तो पता नहीं सास हो या ननद हो, पता नहीं बहू का शिकायत, भाभी का शिकायत, क्या मिलता है सब मुझे समझ नहीं आता। सास करेगी बहू की, ननद करेगी भाभी के। सास बोल रही है अरे मेरी बहू तो 10 बजे सो के उठती है, ननद भी बोल रही है कुछ काम नहीं करती है, खाना बनाने नहीं आता है। अरे क्यों बोल रहे हैं, बोलने से क्या मिलेगा आपका। आप भी कभी किसी की बहू होंगे, आप भी किसी की ननद हैं,
तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब ननद ना मायके आएगी ना, वो अपना आप के नहीं समझेगी ना कि हम तो ससुराल में बहुत अच्छा से रहते हैं मेरी भाभी, कि हम ऐसा हैं कि हमको ना ससुराल में ही फर्क पड़ता है ना हमको मायके में ही फर्क पड़ता है। हम जहीं भी कहीं भी जाते हैं, मेरा जो काम रहता है हम खुद करते हैं, भाभी का जो काम है वो खुद करती है। तो लगता नहीं है हम लोग के में कि ननद भाभी है, लगते हैं कि हम लोग दोनों बहन हैं। ऐसा हम अपने भी बच्ची को कहते हैं कि ऐसा सोचो कि लगे नहीं कि ननद भाभी है, लगो कि वो तो 4 दिन खातिर लाई है। तो ननद को भी सोचना चाहिए कि हम भाभी के पास कितने दिन के लिए गए हैं, 4 दिन, अब ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन ना, 1 महीना, इससे तो ज़्यादा नहीं है कि रहना 7 दिन तो नहीं। तो क्यों ननद लोग भाभी से पहचान में आ जाते हैं। अरे नहीं हो आता है तो कहीं मत कहीं, भाभी खाना भी अच्छा नहीं बनावे, बहू अच्छा खाना भी नहीं बनावे, फिर भी कहना, जब बहू पूछे कि हाँ माँ जी आपका खाना कैसा लगे, तो सास को कभी नहीं कहना चाहिए कि खराब, नहीं, उसको कहना है बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छा। जब वो खराब बनाएगी, जब वो खुद खाएगी तो उसको नहीं पता लगेगा, जो इधर उधर कहने से क्या मिलेगा। तो हम यही सास और ननद को कहना चाहते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से कि जब सास, ये अब युग आ गया है, जब सास से उठेगी 8 बजे तब बहू कहाँ से 4 बजे उठेगी। पहले के ज़माना में सास 4 बजे उठती थी, 4 का 3 बजे उठती थी, तो बहू 6 बजे उठती थी आराम से। तो ठीक है, तो ज़माना कहता है ना कि ज़माना बदल गया, ज़माना बदला नहीं, ज़माना वही है, हम लोग बदल गए हैं। हम लोग अब आराम से 8 बजे सो के उठते हैं, तो बहू हार्डली 10 बजे उठवे करेगी। तो हम उनको जो बोल रहे थे हमसे, तो हम उनको समझाएं कि ठीक है, सोने का भी एक उम्र होता है, खाने पीना के लिए भी एक उम्र होता है। अब हम लोग के बोलेंगे कोई कि तो अब हम लोग का खुद नहीं खाने का मन करता, अब लगता है जो हम खाएंगे तो बच्चे लोग को, सबसे पहले बच्चे लोग को तो कोई चीज भी हो, खाने पीने में हर चीज का समय होता है। तो चलिए, मेरी बातचीत तो खत्म होगी नहीं, हम भी अपना काम करेंगे फटाफट। तो आप लोग को मेरा ये सास बहू बात कैसा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हम सही बोलें कि गलत बोलें। हम भी कभी सास बनेंगे, ननद तो बन चुके हैं, तो ऐसा तो अभी तक मेरे भाभी और मुझ में फील नहीं हुआ है कि सिर्फ सास बनना मुझे बाकी है। तो बहू के साथ कैसा चलेगा तो अभी हम कह नहीं सकते। तो चलिए, हम ब्लॉगिंग को करते हैं यहीं पर एंड। न्यू ब्लॉग में देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।